Hello everyone, this is the NCERT book of Biology। हम इसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फ़र्स्ट पेज खोल रखा है इसका। फ़र्स्ट पेज बेसिकली कोई ख़ास क्वेश्चंस इससे कंसर्निंग नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारी नॉलेज के लिए होता है पेज। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो शायद चैप्टर में डिस्कस ना किए गए हों, चैप्टर में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में या डेफिनेशन में डायरेक्टली डाल दिए गए हों, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे हमें मिल सकती है, क्योंकि ये पेज हमारे सेल्फ लर्निंग के लिए होता है। इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ जो इसमें डेफिनेशन दी गई हैं उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन हमें यहीं मिल रही है। हो सकता है अंदर चैप्टर में हमें कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन ना मिले, सो इन दैट केस हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए पूरा कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करके फंक्शन कराते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब हम कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को बेहतर तरीके से फंक्शन कराने के लिए। द अप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है या एक एप्लीकेशन है वो भी बड़ी होनी चाहिए। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन, अब जैसे हम कभी बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तेज़ चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी सांस फूलने लगती है। वही हमारी ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की खास डिमांड होती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इंक्रीज़ ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, और ऑक्सीजन क्या करता है एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड सेल्स। ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होता है ब्लड वेसल से। When physical exercise is stopped, फिज़िकल एक्सरसाइज जब रुकती है तो एक्टिविटीज़ ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन पे लौट आते हैं। फिर thus the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other functions are coordinated while performing physical exercises। ये सारी चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेट होती हैं। हमारी बॉडी ही पूरी होलसम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, जैसे कि हमें पता ही है। और हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे न्यूरल कंट्रोल, मतलब कैसे ब्रेन हमारे अदर ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है या अदर ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कराता है, वॉट एवर वी आर असाइन फॉर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पेज, इस पेज को आप खुद पढ़ें, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, तो हमें सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है विद अवर सेल्फ। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ खुद से रीड करते हैं तो वो जितनी हमें समझ में आती है वो एक्सपेक्टेडली बेटर है, रादर दैन वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर पर्सन।